दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, इसके पूर्व वीडियो में आपने तत्व मीमांसा और योग दर्शन की तत्व मीमांसा के विषय में जाना था। अब आप इस वीडियो में ज्ञान एवं मूल्य मीमांसा के विषय में तथा योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के विषय में जानेंगे। दोस्तों, दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा के रूप में ज्ञान शास्त्र को मान्यता प्राप्त है। यदि दर्शन शब्द की प्रकृति को देखा जाए तो इसमें ज्ञान के प्रति अनुराग निहित है, और जब हमें सत्य ज्ञान हो जाता है तो उसके प्रति हमें प्रेम या अनुराग भी होता है। ज्ञान की दिशा मुक्तिदायक होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने भी ज्ञान को सद्गुण कहा है, और अगर सामान्य अर्थों में देखा जाए तो ज्ञान को सच्चा मित्र बताया गया है। ज्ञान व्यक्ति के नेत्र पर पड़े अज्ञानता के पर्दे को हटाता है। ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। व्यापकता और अंदर की गहराई के आधार पर ज्ञान व्यक्ति की दृष्टि बनता है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान प्राप्त करने के साधन, सत्य और असत्य का स्वरूप, प्रमाण और अप्रमाण का स्वरूप, भ्रम तथा भ्रम निवारण पर विचार किया जाता है। इस प्रकार ज्ञान मीमांसा जीवन, जगत और ब्रह्म पर मनुष्य की समस्याओं का तार्किक समाधान प्रस्तुत करता है। ज्ञान मीमांसा को समझने के पश्चात अब हम देखते हैं कि योग दर्शन का ज्ञान मीमांसा क्या है। दोस्तों, योग दर्शन के ज्ञान का आधार पतंजलि लिखित योग सूत्र ही है। योग दर्शन वस्तु जगत के ज्ञान के लिए बाह्य इंद्रियों और आंतरिक उपकरणों अर्थात मन, अहंकार, बुद्धि के समुच्चय को चित्त की संज्ञा देता है। चित्त अविद्या से आच्छादित रहता है। इसमें मिथ्या ज्ञान होता है और भ्रांति भी होती है, और मिथ्या ज्ञान से ही क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की उत्पत्ति होती है। इन क्लेशों से कर्म अर्थात धर्म अधर्म बनते हैं। तत्पश्चात उन्हीं से जाति, आयु तथा भोग उत्पन्न होते हैं, और उसी से सुख दुख होते हैं। अतः चित्त को शुद्ध करने के लिए मिथ्या ज्ञान का नाश करना आवश्यक होता है। योग दर्शन का मानना है कि पदार्थों का ज्ञान मनुष्य को इंद्रियों द्वारा होता है, और चित्त के माध्यम से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, और योग क्रिया के अंतिम चरण अर्थात समाधि की स्थिति में आत्मा परमात्मा से योग हो जाता है, और उस स्थिति में मनुष्य को कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। वह सर्वज्ञ हो जाता है, जिससे क्लेशों का नाश होता है और प्रज्ञा का उदय होता है तथा प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, ज्ञान मीमांसा को जानने के पश्चात अब हम देखते हैं कि मूल्य मीमांसा क्या है। दर्शन शास्त्र की इस शाखा में मूल्यों, आदर्शों एवं लक्ष्यों पर विचार किया जाता है। मूल्य मीमांसा में नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र एवं प्रमाण शास्त्र निहित है। जहाँ नीति शास्त्र के अंतर्गत मूल्य विषयक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जो व्यक्ति के आचरण से संबंधित होता है। मनुष्य के करणीय अकरणीय अर्थात मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह इसमें निहित होता है। मानव व्यवहार के औचित्य अनौचित्य का विचार किया जाता है। इसीलिए इसे आचार मीमांसा या नीति शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि यह नैतिक जीवन से संबंधित होता है। वहीं सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत सौंदर्य का मापदंड, सुंदर असुंदर, शुभ अशुभ, अच्छे बुरे में विभेद आदि सम्मिलित होता है, तथा प्रमाण शास्त्र में जाने पहचाने तथ्यों से चिंतन शुरू होता है, जिसे प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण के आधार पर परिणामों का अनुमान लगाया जाता है कि क्या सही है, और यदि सही है तो किस सीमा तक सही है। यह जांच की एक सीमा है जिसका प्रयास प्रमाण शास्त्र करता है। मूल्य मीमांसा को जानने के पश्चात अब हम देखते हैं कि योग दर्शन की मूल्य मीमांसा क्या है। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए
अष्टांग योग मार्ग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का समर्थन किया है। उन्होंने कायिक, वाचिक तथा मानसिक संयम को यम कहा है। इसके लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह का पालन आवश्यक बताया है। पतंजलि के अनुसार नियम भी 5 होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक मनुष्य को ईश्वर में विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होगा, वह योग साधन मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। आसन का तात्पर्य बताते हुए उन्होंने कहा है कि शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिससे बहुत देर तक थकान न हो और जिस स्थिति में बैठकर देर तक योग लगाया जा सके या चिंतन मनन किया जा सके, और जिस स्थिति में बैठकर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि की क्रियाएं की जा सकें। इसी तरह प्राणायाम का अर्थ उन्होंने श्वसन क्रिया पर नियंत्रण बताया है। इसके 3 अंग होते हैं: पूरक अर्थात श्वास को अंदर खींचना, कुंभक श्वास को अंदर रोके रखना और रेचक धीरे धीरे श्वास को निकालना। इससे शरीर स्वस्थ और मन निर्मल होता है। मनुष्य में प्राण शक्ति का संवर्धन होता है। योग क्रिया का अगला पद प्रत्याहार है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को किसी एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित करना। इसके बाद धारणा आता है। धारणा में चित्त को अभिष्ट विषय पर केंद्रित करना होता है। उसके पश्चात ध्यान का अर्थ बताते हुए बताया गया है कि चित्त को अभिष्ट विषय पर लंबे समय तक केंद्रित करना। जहाँ अंत में समाधि आता है, जहाँ समाधि को योगानुशासन की अंतिम सीढ़ी भी बताया गया है, जिसमें मनुष्य परम आनंद का अनुभव करने लगता है। महर्षि पतंजलि का मानना है कि बिना सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए और शौच, संतोष, तप, प्राणिधान नियमों का पालन किए बिना कोई व्यक्ति योग साधना नहीं कर सकता। अतः एक योग साधक को इन्हें अपने आचरण का अंग अवश्य बनाना चाहिए, जो मनुष्य की भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही विकास के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आज आपने योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा के विषय में जाना। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं और वे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अर्थात अष्टांग मार्ग को विस्तार से जानना चाहते हैं, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अष्टांग योग भाग 1 से 7 तक को देखकर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना व्यूज़ अवश्य दीजिएगा तथा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।